नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। देखिए, राजस्थान में 3 विधायक कमीशन खोरी के आरोप लगे हैं। तीनों विधायकों के खिलाफ पार्टियां जांच कर रही हैं। विधानसभा की सदाचार कमेटी जांच कर रही है। अब इस बीच में सवाल ये है कि क्या इन विधायकों का होगा क्या ये पाक साफ निकलेंगे या फिर इनके ऊपर जो है निलंबन की गाज गिरेगी। जब पार्टियों की बात आई थी तो पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि भाई जो अनीता जाटव ने जो जवाब दिया है उससे पार्टी खुश नहीं है। कुछ वैसी ही बात निकल कर आई थी रेवंत राम डांगा के लिए। लेकिन आज दौसा में पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौर जी ने एक तरीके से कहा जाए तो रेवंत राम डांगा को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने उस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को एक स्वांग करार दिया, एक नाटक करार दिया और कहा कि ये तो एक मतलब स्वांग था और उसमें अगर रेवंत राम डांगा कमीशन मांग रहे हैं तो ये बात प्रूफ नहीं होती कि वो कमीशन ले रहे थे या फिर कमीशन वो खाना चाहते हैं। वो तो पूरा एक नाटक क्रिएट किया गया था और नाटक में वो फंस गए। अब ये तर्क हो सकता है मदन राठौर जी का। उन्होंने साथ में जिक्र कर दिया बीजेपी के विधायक जयकृष्ण पटेल का, जो रिश्वत के मामले में फंसे थे कि भाई विधानसभा में सवाल वापस लेना है, मतलब सवाल नहीं पूछना है। जो सवाल उन्होंने लगाया था वो सवाल नहीं पूछने के लिए उन्होंने एक बिजनेसमैन से पैसे लिए और वो पैसे लेते हुए ईडी ने उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वो बात अलग है कि बाद में वो ईडी उनको जेल भी ले गई, कोर्ट से जमानत मिली, जमानत के बाद वो फिर विधानसभा भी पहुँचे और फिलहाल वो बाहर हैं। लेकिन उनकी भी जांच चल रही है। सदाचार कमेटी ने उनको भी, जब ये 3 विधायकों का मामला आया तो सदाचार कमेटी ने उनको भी बुलाया, तलब किया। तो अब मदन राठौर जी ने तीर फेंक दिया या कहें गेंद फेंक दी बीजेपी के पाले में कि भाई बीजेपी के विधायक भी तो इस मामले में फंसे हैं। अब ऐसे में बीच में जिक्र आ जाता है हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल ने, आप सोचिए, जब 2018 में उन्होंने पार्टी अपनी बनाई थी, आरएलपी बनाई थी, तभी से वो लगातार, या उससे पहले से कहा जाए जब से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तभी से वो लगातार कह रहे हैं कि भाई प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस 60 गांठ की सरकार चला रहे हैं। 5 साल तुम रहो, 5 साल हम रहें। इवन जब इन विधायकों की कमीशन खोरी के स्टिंग वायरल हुए तो भी हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देखिएगा अब ये इस मामले पर भी एक दूसरे को बचाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक विधायक बीजेपी का है, एक विधायक कांग्रेस का है और एक विधायक निर्दलीय है। यानी अगर कांग्रेस बीजेपी वाले के लिए हो हल्ला करेगी तो बीजेपी फिर कहेगी कि आपका विधायक भी तो फंसा हुआ है। और आज मदन राठौर ने यही एक तर्क भी दिया कि देखिए, अगर ये आरोप हम पे लग रहा है कि हम बचा रहे हैं तो उसमें तो कांग्रेस के विधायक भी हैं, उसमें तो निर्दलीय विधायक भी हैं। तो अब ये जो साठगांठ वाली बात जो हनुमान बेनीवाल लगातार कहते आ रहे हैं, अब ऐसे में जब मदन राठौर ने गेंद जो है फेंक दी है बीजेपी के पाले में और सवाल खड़े किए हैं बीजेपी के विधायक पर, तो अब हनुमान बेनीवाल और राजकुमार राउत क्या साथ में मिलने वाले हैं? और क्या अब नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत, एक तीसरे फ्रंट की जो चर्चा और यह बातें जो होती रहती हैं, अब उसको एक मजबूत आधार मिलने वाला है। अगर बीजेपी या कहें अगर विधानसभा की सदाचार कमेटी की तरफ से रिपोर्ट में दोषी नहीं पाए जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत और नरेश मीणा, सरीखे नेता जो तीसरे फ्रंट की बात करते हैं, वो इस चीज़ को मुद्दा बनाकर राजस्थान में एक अलग तरीके का बिगुल फूकेंगे और वो दावा करेंगे कि देखिए, हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे कि जहाँ भ्रष्टाचार की बात आती है, जहाँ किसी ऐसे आरोप की बात आती है जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की संलिप्तता मिल जाती है, फिर वहाँ पर ये एक दूसरे को बचाने का काम शुरू कर देते हैं। और अब जिस तरीके से मदन राठौर जी ने कहा जाए तो रेवंत राम डांगा को कहीं ना कहीं ये कहते हुए क्लीन चिट दी कि भाई वो तो एक स्वांग है, वो तो एक नाटक है और बीजेपी के विधायक तो पैसे लेते हुए पकड़े गए, तो अब माना जा रहा है कि भाई वो अगर रेवंत राम डांगा के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब कि वो कांग्रेस और रितु बनावत को भी कल को क्लीन चिट मिल जाएगी इस तरीके से। तो अब इस पूरे घटनाक्रम का लब्बो लुभाव ये है कि हनुमान बेनीवाल अब इस मुद्दे को लेकर बहुत जल्द मुझे लगता है सड़क पर दिखाई देंगे और राजस्थान में एक नई तरीके की सियासत को वो जन्म देने वाले हैं। आपकी क्या राय है और क्या इसका असर 2028 चुनाव पर
कांग्रेस बीजेपी दोनों को उठाना पड़ेगा, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।